इतनी जल्दी क्या है, आप जाकर बैठे तो सही, चली जाना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। इतनी देर क्यों लगा दी तुम लोगों ने? चाची बस ये हया है ना, अब हम आ गए ना, आप ये बताइए निकट है इस कमरे में निकल जाए। फरजाना ठहरे। भाई अफसर साहब, अल्लाह ने सारे काम ठीक कर दिए हैं। मेहमान जितने आने थे वो भी सब आ गए। अब तो कोई देर 4 घंटे में तो आप लाहौर होंगे। चाचा बताया खाने में कितनी देर है भाई? 15 मिनट की बात है। आप तशरीफ रखें, मैं इतने में सारे इंतजाम करता हूँ। बैठे आप। बैठो बैठो बैठो, बिस्मिल्लाह। अरे हमारे बाबा, आप यहाँ खड़े हैं, आइए ना, मैं आपको मेहमानों से मिलवाऊँ। बिस्मिल्लाह। ये अपने मौलवी साहब के भतीजे हैं, अब्दुल्ला साहब। अभी हमारा तारुफ हो चुका है। अच्छा, मिल चुके हैं। खैर है, आप बैठे, मैं आपके लिए बोतल मंगवाता हूँ, तो फिर इत्मीनान से बैठ के बात करते हैं। ऐसा कल पड़ा है, मुझे सीरियसली किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ होगा तो मेरा अपना हाँ, क्या बात है भाई? अच्छा, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। किधर? आओ अब्दुल्ला साहब, मैं आपको मेहमानों से मिलवाऊँ। जबरदस्त, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आए आए हमारे बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं समझती थी आज भी आप देर से आओगे। क्या बात कर रही हैं खाला? मैं तो बहुत देर से आया हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जीते रहो बेटा, निकले तो न जाने कब से बेचैन है आपसे बात करने के लिए। जाके अंदर मिल लो। अब कोई खास बात है क्या? पता नहीं, जाकर मिल ले। लड़कियां हट भी जाओ, भाई को बहन से मिलने दो। हटो, प्लीज। लड़कियां भी। हाँ भाई, खैरियत? अरे हमाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे मैं तो समझ रहा था कि तुम कोई शर्माई लजाई बैठी होगी। यार मतलब मंगनी के दिन कोई इस तरह तैयार होता है? बड़े अरमान टूट रहे हैं तुम्हारे। भाई मैं बहुत परेशान हूँ। जी, आपकी तैयारी देख के अंदाजा हो रहा है कि आप कितनी परेशान हैं। भाई मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। बताओ क्या मसला? सुनो, ऐसा तो नहीं कि तुम्हें लड़का नहीं पसंद। सीरियसली अगर ऐसी बात है तो मैं अभी सबको भगा दूंगा। तुम्हें मेरी सलाहियतों का पता नहीं है। बोलो। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? तुम्हें लड़का पसंद है? विगत, लड़का पसंद है? जी भाई, पसंद है। क्या जमाना आ गया यार। मतलब एक बहन अपने भाई से खुद मुंह से कह रही है कि उसे लड़का पसंद है। शर्म करो यार, पागल। भाई क्या मसला है? अच्छा, अब मैं खामोशी से सुनूंगा। बताओ क्या? भाई ये लोग शादी जल्दी करवाना चाहते हैं और कहते हैं कि शादी के बाद पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आप तो जानते हैं ना कि मेरे बीए के पेपर्स 4 माह में होने वाले हैं। होने वाले? आप अब्बा को मनाए ना कि रुखसती पेपर्स की बात कर लें और मुझे एमए करने की भी इजाज़त दिलवा दें और मैं प्राइवेट कर लूँगी। ये मसला। और मैं समझा कि शायद तुम्हारे ससुराल वालों का इतराज़ है कि तुम्हारी आंखें तो जरूरत से ज्यादा बड़ी हैं, ना तोते जैसी। भाई आप ही ना। क्या मैं हूं ना, तो परेशानी की क्या जरूरत है? किसी की मजाल नहीं है कि तुम्हारी पढ़ाई रुका। मैं तुम्हारे दूल्हा से खुद ही बात करूँ, ठीक है? अब खुश? थैंक यू भाई। अब जाऊँ? जी। बहुत प्यारी है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। बहुत बहुत बाय। भाई यार, ये तुम्हारी सहेलियों का जुम्मा बाजार। हंसी जा रही है, रास्ता ही नहीं दे रही। कभी खूबसूरत लड़का नहीं देखा इन्होंने क्या? कहाँ से जाओ? इसमें क्या मसला है? आप इस दरवाजे से चले जाएं। यहाँ से? जी। अरे अरे ईमान बेटी, बर्तन टूट गए। जी चाची। टकरा गए होंगे। ईमान, ये हमारे बाबा है, हमारी निगत के भाई, कमिश्नर साहब के बेटे, लेकिन मेरे ही हाथों में पलकर जवान हुए हैं। कोई बात नहीं। क्या बात है अब्दुल्ला, आपको परेशान नजर आ रहे हैं? वो शाकिर चाचा दिखाई नहीं दे रहे। चाचा अंदर ही होंगे। खैरियत तो है? वो आ जाते तो खवातीन को बुलवा लेते और हमें जा देते। जाना है आगे चाचा। जी भाई, काम तो सारे ठीक हो गए, मेहमान भी आ गए हैं। क्या ख्याल है, खाना ना लगवा दें? अब्दुल्ला बेटा, शाकिर चाचा देर हो गई है, आप उन्हें बुला लें और हमें जा दें। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? बाबा खाना खाए बगैर कैसे जाने दूंगा? समझाओ नहीं ना हमारा बाबा। जी, मैं क्या कह सकता हूँ चाचा? शाकिर चाचा, आप भाईजान की तबीयत से तो वाकिफ हैं। देर हो गई तो बड़े नाराज होंगे। उन्होंने उनको मैं समझा दूंगा, उनकी तुम फिक्र न करो। लेकिन एक बात सुन लो,
मुझे ये बताओ, ये निगतून की बेटी नहीं है? हद हो गई है भाई। एक बात कान खोल के सुन लो भाई अब्दुल्ला मियां, मैं खाना खाए बगैर तो हरगिज़ नहीं जाने दूंगा। चाचा ये मेहरबानी। शाकिर चाचा देर होगी तो सवारी मिलना बड़ा दुश्वार हो जाएगा हमारे लिए। शाकिर चाचा मैं वापसी पे शहर से होता ही जाऊंगा। आप इनसे कहें कि अगर इनको प्रॉब्लम ना हो तो मैं ड्रॉप कर दूंगा इनको वापसी पे। लो जी, मसला हल हो गया। अब जब तक आप लोग खाना नहीं खा लेते जाने का नाम नहीं लेना। चलो शाबाश, तशरीफ रखो कुर्सियों पे। हद हो गई है, हमारे घर आए हो भतीजे और बगैर खाना खाए चले जाए। मैं इंतजाम कराता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये ठीक किया। नहीं सो के आप अगर तो मेरे रास्ते में आते मुझे भी प्रॉब्लम होगी सीरियसली। ये हमारे कहाँ है? 8 दिन हो गए तुमसे देखे हुए। कर क्या रहे हैं आजकल? होगा कहीं किसी सोशल वर्क में मसरूफ, या किसी नौकर की बीमारी की वजह से परेशान, या फिर किसी की रुखसती में शरीक। डोंट वरी, आने वाले इलेक्शन में हम उसके इस टैलेंट का भी इस्तेमाल करेंगे। आखिर गरीबों की रिप्रेजेंटेशन करने वाला भी तो कोई हम में से होना चाहिए ना। इलेक्शंस की हद तक तो ठीक है, मगर आम जिंदगी में इसका ये रवैया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि आप इसको फर्दर स्टडीज के लिए वापस भिजवा दें। जब तक वहाँ था बिल्कुल ठीक था, यहाँ रहेगा तो फिर इन लोगों की मोहब्बत में बिगड़ ही जाएगा। मुझे तो उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। और फिर शाकिर से तो बचपन से ही बहुत अटैच है। याद है मामा, जब आप कई महीनों के लिए अपने सेमिनार्स एग्जीबिशंस के लिए अब्रॉड जाया करती थी, तब यही शाकिर और यही फैमिली हमारा ख्याल रखती। तो उनको इस बात की सैलरी मिलती है। अब इसका ये मतलब नहीं कि उनको घरों के अंदर घुसा दे। अब देखो, सज्जाद भी तो उसी का भाई है और इसको भी नौकरों नहीं पाना है, लेकिन ये कितनी ग्रेसफुल जिंदगी गुजारता है। आई डोंट नो इन दोनों भाइयों में इतना फर्क क्यों है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हाँ यार, रात को देर से आग लगी थी, सुबह पता ही नहीं चला इतनी देर हो गई। लगता है उस ड्राइवर के यहाँ से काफी देर से वापसी हुई। मैं शाकिर चाचा को सिर्फ ड्राइवर नहीं समझता हूँ भाभी, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि उनका खानदान और वो मेरे कितने करीब है, और यूं भी वो तीसरी नस्ल है जो दादाबा के ज़माने से हमारे खानदान की खिदमत करती आई है। बहुत फख्र था हमारे ऊपर। बेटा जरा सोचो तो सही। प्लीज़ मामा, इस मौजूद पे हम पहले भी कई बार बहस कर चुके हैं और उसका कोई नतीजा नहीं मिला। इसलिए प्लीज़ आप लोग जो करना चाहते हैं करें, लेकिन लेट मी लिव माय लाइफ एज आई लाइक। एक्सक्यूज मी। पता नहीं कामरान मुझे क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी इतनी सांसों पे मेरा इख्तियार नहीं रहा यार। हर लम्हा उसी की सूरत मेरी आंखों में रहती है। तुम्हें पता है, कभी-कभी तो मैं पता नहीं यूं ही बेमकसद गाड़ी लेके रोड पे निकल जाता हूँ और मैं जब होश में आता हूँ तो देखता हूँ कि उसके घर के सामने खड़ा तो शुक्र है किसी ने मुझे बात देख नहीं रिया, नहीं तो पता नहीं क्या से क्या कहानी बन जाए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, क्या पागलपन है यार। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारा ये पागलपन उसके लिए बदनामी का बायस बन सकता है। आई नो यार, मैं क्या करूं, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मेरा अपने ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। तू ठीक कह रहा है शायद। I seriously don't know what to do. अच्छा listen, I'll speak to you later, right? Bye. अरे हमारा बेटा, क्या बात है? वो बता रही थी मुझे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ओह, तुम्हें तो बुखार चढ़ा हुआ है। हाँ? नहीं मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसी जरा सी थकान है, आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। आप मेरी तरफ से परेशान हो। आराम करो तो मैं